पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज यौम इत्तिसाल कश्मीर मनाया जाएगा। भारत के खिलाफ रैलियां निकाल कर एहतजाज किया जाएगा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और हिमायत के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर दर्ज है। इस रोज़ भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म के कश्मीरियों की पहचान, हकूक और खुद इरादियत पर डाका डाला। इसके बाद लाखों कश्मीरियों को कर्फ्यू, पाबंदियों, गिरफ्तारियों और मवासलाती ब्लैकआउट के जरिए दुनिया से अलग कर दिया गया। यह महज एक आईनी तब्दीली नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदानों की खुली खिलाफवर्जी है। ये इक़दाम न सिर्फ कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है बल्कि आलमी ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है। लाखों कश्मीरी आज भी बदतरीन जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और इज़हार राय पर पाबंदी जैसे मज़ालिम सह रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा। सदर मुमलिकत ने कहा, कश्मीरियों की बहादुरी साबित करने के लिए उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर की बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुद्दाज़ हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की। इक़दामात ना तो इस तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही कश्मीरी अवाम के अज़म को मुतज़लज़ल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 7 बरस गुजर जाने के बावजूद भारत के ये गैर कानूनी इक़दामात ना तो जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील कर सके और ना ही कश्मीरी अवाम के अपने जायज़ हुक़ के खुद इरादियत के हसूल के अज़म को कमज़ोर कर सके। इन इक़दामात ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और दरीना हल तलब मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर आइनी और गैर इखलाकी है। सोचे समझे एजेंडे के तहत मुसलमानों के लिए भारतीय सरजमीन तंग की जा रही है। 9 लाख भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से जीने का हक छीन रही है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला LA-28 में पीपल्स पार्टी के वाजिल नकवी ने मैदान मार दिया। नून के चौधरी शहजाद दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक वाजिल नकवी ने 25,730 जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद ने 22,780 वोट हासिल किए। LA-27 में नून लीग के नौरीन आरिफ कामयाब रही। IPP के सरदार तबारक दूसरे नंबर पर रहे जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद अयूब तीसरे नंबर पर आए। कश्मीर में हुकूमत साजी वज़ारत उज़्मा के लिए लॉबिंग जारी। महाजिर नशिस्तों पर कामयाब लीगी अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। मुस्लिम नून की पार्टी क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतल्लिक पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सीनियर और तजुर्बाकार 9 मुंतखब अरकान को काबीना में तरजीह दी जाएगी। कानून साज असम्बली में अब तक नून लीग 24 नशिस्तों के साथ पहले, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल होने के बाद नए कानून साज असम्बली वजूद में आएगी। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर, वज़ीर आज़म और दीगर आईनी ओहदों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। आज शाबरे हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान के पास ये आखिरी मौका है कि वो दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। ट्रंप के दावे और धमकियां। व्हाइट हाउस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज नहीं। आपदा हुर्मस खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। आपदा हुर्मस में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई फीस लेगा तो अमेरिका ही फीस लेगा। अमेरिका का आपदा हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान से मुज़ाकरात जारी। डील न हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान से बातचीत उनकी दरख्वास्त पर की जा रही है। सऊदी अरब, अमारात और कतर हमायत कर रहे हैं। दीगर कई ममालिक ने भी राब्ता किया है। ईरान अमेरिका जंग से तेल कंपनियों को हासिल होने वाले फायदे से भी ट्रंप शदीद परेशान। कहा, ये लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हुर्मस अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगा। जंगी जहाज या फौज आए तो निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान आपदा हुर्मस में किसी दूसरे रास्ते की इजाजत नहीं देगा। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे लेकिन माज़रत के बाद कार्रवाई रोक दें। आपदा हुर्मस के मुआहदे की राहमुआर ईरान की ओमान से मस्बत मुज़ाकरात की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और ओमान के दरमियान आपदा हुर्मस के नए मैकेनिज्म से मुतल्लिक होने वाली बातचीत तकनीकी और सियासी दोनों सतहों पर मस्बत रही है।
आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में नरमी, यूरोपीय ममालिक के जहाज़ों को इजाज़त देने पर गौर। ब्लूमबर्ग और क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आपने हुर्मुज़ में समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए यूरोपीय ममालिक की महदूद तकनीकी मदद हासिल करने पर गौर कर रहा है, ताकि तातुल का शिकार अमन मुज़ाकरात को दोबारा आगे बढ़ाया जा सके। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा या हतमी फैसला सामने नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक इस तजवीज़ का मकसद आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त बहाल करना और खित्ते में कसीदगी कम करना है। अगर इस पर इत्तफाक हो जाता है तो ये ईरान, यूरोपीय ममालिक और सालसी करने वाले फ्रीकैन के दरमियान एतमाद साजी की एक अहम पेशरफ्त समझी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6 अगस्त को सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, तिजारती रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। करप्शन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त की खबर देना जुर्म बन गया। बासर सियासतदानों के बारे में ABN न्यूज़ ने खबर दी तो हर तरफ हलचल मच गई। अरकान पार्लियामेंट अपने एहतसाब के बजाय खबर देने वाले मीडिया पर बरस पड़े। ABN न्यूज़ के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमे और गिरफ्तारी की हिदायत। इजलास में ABN न्यूज़ की नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़ने जाने वाले खबर की वीडियो चलाई गई। सेनेटर दिलावर खान बरहम कहा, मैं मुल्क का बड़ा टैक्स दहिंदा हूँ, हमारे नाम खबर में क्यों लिए डाले। सेनेटर सैफुल्लाह आबलू ने कहा कि तलहा महमूद अरबों के टैक्स देते हैं, क्या वो खराब हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी को दबाने के लिए खबर चलाई गई। ABN न्यूज़ के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद को गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ 3 दिन में मुकदमा दर्ज करें। जमान मुल्क के मोबाइल का फ्रांसिक कराएं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि हम तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। सेनेट कमेटी में ABN न्यूज़ को धमकियों का मामला। इस्लामाबाद के सहाफियों का सेनेटर तलहा महमूद के सामने एहतजाज। सहाफियों ने कहा कि सहाफत करना जुर्म नहीं, अवाम तक खबर पहुंचाना सहाफी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाएं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के लिए ब्यूरो चीफ जमान मुगल ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। जमान मुगल ने कहा कि हमारे पास खबर के हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि कमेटी इजलास में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 3 घंटे तक हमारी गुफ्तगू हुई। कमेटी इजलास में कस्टम FBR के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं मीडिया का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कमेटी के आइंदा इजलास में फ्रीकैन को सामने बिठाकर सूरत-ए-हाल वाज़ेह की जाएगी। खबर देना सहाफ़ी का अव्वलीन फर्ज है। सहाफ़ती इदारे तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर खबर नशर यहाँ शाया करते हैं। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाएं। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रज़ाक सियाल की गुफ्तगू। कहा, अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई की गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्क भर में एहतजाज करेगी। सीनियर एंकर पर्सन अली आशिकी ने कहा कि जिन सेनेटर्स के खिलाफ स्मगलिंग का इल्जाम है, इन्हें तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने कहा, कमेटी अरकान का यूं भड़क जाना साबित करता है कि ABN न्यूज़ की खबर सच पर मबनी है। पार्लिमानी कमेटियों का काम मीडिया को दबाना नहीं, मामले की तहकीकात की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली ने कहा कि ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल को सैकड़ों खबरें ब्रेक करने का क्रेडिट जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कहाँ जाए फलां सहाफ़ी को उठा लें। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है, सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का सिलसिला जारी। कई दिनों तक मुसलसल इजाफे के बाद कीमतों में कमी का रुझान। डीजल 4 रुपये 7 पैसे, जबकि पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे। डीजल की कीमत कम होने के बाद 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $81 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए ज़ाब्ता दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की चीनी हुकाम के साथ रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी है। शराइत और ज़वाबित जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवा माह के दौरान ही दोबारा मसूल हो जाएगी। रकम जल्द मसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शल कर्ज उतारा गया। रवा माली साल मरकजी बैंक ने तकरीबन 7 अरब डॉलर से जायद इंटर बैंक मार्केट से खरीदारी की तवक्को रखता है। इंटर बैंक से खरीदे डॉलर्स बैरूनी अदायगियों के लिए और ज़र मुबादला ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे।
हुकूमत की नाकामी के बायस पाकिस्तान $34 करोड़ गंदम खरीदने पर मजबूर। तमाम बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त करेंगे। वाफर मिकदार में गंदम मौजूदगी के दावे के बावजूद गंदम की दरामद सवालिया निशान है। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। पंजाब समेत सूबाई हुकूमतें गंदम के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वफाकी हुकूमत की गंदम की दरामदी पर आए तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सों और ड्यूटी से छूट मांग ली। सूबाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का 10 लाख मैट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला। पास्को के ज़खायर में मौजूद तमाम 10 लाख टन गंदम भी सूबों को देने की तजवीज़ है। पास्को की गंदम के लिए लागत का तखमीना 141 अरब रुपये लगाया गया है। पास्को की गंदम के अलावा सूबों की बाकी ज़रूरियात दरामद से पूरी की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट देने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हालात वाज़ेह कर नहीं हैं। वज़ीर आज़म ईवान का एतमाद खो चुके हैं। अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मशवरा करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी खुद इन्हें दांदी के जरिए इक़्तिदार में आने का ताना दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला भी सवाल उठाया। वरायत के मुताबिक इत्तेहादी के इतराज़ात पर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होता है। वज़ीर आज़म को फौरी असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए था। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचमों, झंडियों और चिरागां से सड़कें और बाजार सज गए। यौम आज़ादी की तैयारियों, सजावट और तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें ताकि आपकी भेजी गई झलकियां कौमी नशरियात का हिस्सा बन सकें।